नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोचन सिंह, आपका मोटिवेटर। आज आपसे बात करेंगे हम लोग सेल्स पर, और सेल्स की कुछ टिप्स भी आपको देंगे। सेल्स कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए की जाती है। ऑब्वियसली एक सिंपल सा सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, और इसका एक सिंपल सा जवाब भी है। प्रॉफिट के लिए, अपने परिवार का पेट भरण पोषण के लिए, और अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। बस इसीलिए सेल होती है। बिजनेस भी इसीलिए होता है, सर्विस जो लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी इसलिए होती है। तो सेल्स के क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सामने वाले के पास जो भी विकल्प हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके पास क्या विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं। अगर आपने उसको पहचान लिया तो आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। और यह बहुत ज़रूरी है कि आप विकल्प को पहचानें, और आपके पास विकल्प कैसे हैं, किस तरीके के हैं, उसके पास विकल्प क्या हैं और किस तरीके के विकल्प हैं। आपसे बेहतर हैं, आपसे कम हैं, कैसे विकल्प हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज की सेल्स, बिजनेस, सर्विस की दुनिया में अगर आपको ये पता लग जाए कि सामने वाले के विकल्प क्या हैं, तो आप आधी जंग जीत गए। और महत्वपूर्ण भी है यह आपके बिज़नेस के लिए, आपकी सर्विस के लिए और आपके बिज़नेस के लिए। दोस्तों, जितने ज़्यादा जिसके पास विकल्प होते हैं जीत उसी की होती है, ऐसा हमें पहले से ही पता है और आप भी जानते हैं। अगर आपके पास जो विकल्प हैं, जो अवसर हैं, अगर वो सामने वाले से सर्वश्रेष्ठ हैं तो आपको बिक्री करने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस युग में जिसके पास जितने ज़्यादा विकल्प या अवसर होते हैं जीत उसी की होती है। और आप इस बात को भली भांति समझ लें, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जितने ज़्यादा अवसर उतनी ज़्यादा आपकी जीत की संभावना। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जितने ज़्यादा विकल्प, अपने विकल्प बढ़ाएं और अपनी जीत को सुनिश्चित करें। तो विकल्प ही एक ऐसा माध्यम है, अगर आप विकल्प बढ़ाते हैं तो जीत हमेशा आपकी होगी और आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, दूसरा है कि आपके पास सेल्स आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास अलग से अनूठा ऐसा क्या है जो आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, जो आपका प्रतिद्वंदी उसको आपके क्लाइंट को दे ना सके। आपके पास अपना आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास अनूठा ऐसा क्या है, क्या ऐसी सर्विस है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि ग्राहक आपके साथ जुड़ा रहे और वह आपको छोड़कर आपके प्रतिद्वंदी के पास कभी भी ना जा सके। अनूठापन लाना बहुत ज़रूरी है उसमें, चाहे वो सर्विस है, सर्विस के अंदर कोई आपकी एक्स्ट्रा सर्विस है, चाहे बिज़नेस है, बिज़नेस में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ आप ही प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आपके बिज़नेस में कोई ऐसी चीज़ जिसे आप ही दे सकते हैं और कोई दूसरा नहीं दे पाए। उसमें आपको ऐसा अनूठा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहे। दोस्तों, एक तीसरा तरीका है जिसके अंदर कि आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: समय, लचीलापन और संसाधन। जिसने इन तीनों को बैलेंस करना सीख लिया उसने किसी भी मार्केट में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह उस मार्केट का बादशाह है, इन तीनों के ऊपर जिसका बैलेंस पूरा कंप्लीट है। और सेल्स करने का मतलब किसी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर किसी बिज़नेस को करना ही नहीं होता। आप सेल्स के अंदर नए रिश्ते बनाते हैं और उन नए रिश्तों के साथ आपका बिज़नेस हमेशा आगे बढ़ता है। और तीसरा एक चीज़ और है कि इसमें हम एक और बात ऐड करना चाहते हैं कि अगर आपके रिलेशंस ख़राब हो गए बिज़नेस में तो आपका बिज़नेस ठप हो सकता है। तो आप सेल्स करने पे ज़्यादा ध्यान दें, मगर रिलेशंस भी बिल्ड साथ में करना बहुत ज़रूरी है। जिसके रिलेशंस बिल्ड नहीं हुए उसका बिज़नेस या सर्विस या सेल्स वैसे ही डाउन रहेगी।
और जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हम एक साझी ज़मीन को की खोज कर रहे होते हैं, जो कि दोनों तरफ के पार्टियां आपस में मिलकर एक साझा फैसला लेती हैं, जिसकी बदौलत एक सेल कामयाब होती है या बनती है। तो इसका बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। चौथा तरीका है दोस्तों, आप अपनी सेल को प्रेशर सेल कर सकते हैं, मगर प्रेशर सेल उतनी ही हो जितनी की ज़रूरी है। प्रेशर सेल इतनी भी प्रेशराइज ना हो कि आपका क्लाइंट आपसे बेमुख हो जाए या आपसे नाराज़ हो जाए या उसका आपका रिलेशन ख़राब हो जाए। तो प्रेशर सेल ठीक है, मगर इतनी भी प्रेशर में सेल ना करें जिससे कि आपको भी दिक्कत हो और क्लाइंट से आपका कट आउट हो जाए। एक लिमिट तक प्रेशर आप दे सकते हैं क्लाइंट को, बट इतना नहीं कि आप अपना क्लाइंट ही खो दें। तो प्रेशर्स ठीक है, बट इतना प्रेशराइज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप क्लाइंट को समझें, परखें, फिर उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करें, और वो भी एक लिमिट में, ना कि लिमिट से क्रॉस करके।